हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकार्बनिक रसायन। जैसा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जैसे अनामिका, संजना, सुरजीत, डिम्पल, सॉरी संजना के घर का नाम डिम्पल है, और अतुल, अमित, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यही कमेंट था कि प्लीज सर आप अकार्बनिक रसायन स्टार्ट करिए, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है हम लोग की जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में बटी है, जिसका एक नाम क्या है, याद करिए। एक नाम हमारा है कार्बनिक, एक नाम है अकार्बनिक, और फिर है फिजिकल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अकार्बनिक रसायन की। अगर अकार्बनिक रसायन की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है क्या, पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक को समझा जाए तो सबसे पहले हम लोग को याद होनी चाहिए एक आवर्त सारणी, और हम लोग बचपन से ही इस आवर्त सारणी को पढ़े हैं। आवर्त सारणी का केस जैसे ही आता है हमारे बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनी, याद करिए आवर्त सारणी की, तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनी वो बनी थी किसकी, मेंडलीव की। याद है ना, कि भूले नहीं ना। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि मेंडलीव को आवर्त सारणी को किया गया संशोधित, और संशोधित करने वाले थे कौन, मोजले। उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित किया और संशोधित करके बनाया क्या, आधुनिक, या इसी को कहते हैं क्या, दीर्घाकार आवर्त सारणी। और उन्होंने जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाया तो उस आवर्त सारणी में कुछ बातें कहीं, क्या कहीं कि उसमें जो आवर्त होते हैं वो होते हैं 60। किस रेखा में होते हैं, क्षैतिज। आइए देखा जाए भाई कि कौन कौन से। ये है पहला आवर्त, यहां से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये इस डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए इसको कहा गया क्या, क्षैतिज। और टोटल वर्गों की संख्या हो गई कितनी, टोटल वर्गों की संख्या हो गई 18। इसे कहा गया ऊर्ध्वाधर, और इसमें ही टोटल तत्व रखे गए कितने, 118। मतलब ये हो गया हमारा आवर्त, सॉरी वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस लाइन में ऐसे को कहा गया ऊर्ध्वाधर। और यहीं से छठवें से एक श्रेणी बन के आई जिसको कहा गया लेंथेनाइड, और एक श्रेणी बन के आई जिसे कहा गया एक्टिनाइड। देखिए ये आज की पहली क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमारे बच्चों को अगर दिमाग में बैठ गया तो आवर्त सारणी बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि ये आवर्त सारणी आप 11th में भी पढ़े होंगे। 11th का ही कुछ पार्ट हमें 12th में पढ़ना था। तो इसमें 2 कॉलम बनी। लेंथेनाइड की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि 57 या 58 से 71 वाले रोल नंबर इसमें थे। एक्टिनाइड की बात करेंगे तो 90 या 89 से 103 वाले रोल नंबर इसमें रहेंगे। और जैसा कि ग्रुप हमें पता है, टोटल ब्लॉक आपको याद होगा 4, SPDF, कि आवर्त सारणी को बांटने के लिए 4 ब्लॉकों का सहारा लिया गया, जिसमें सबसे पहला ये था S ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक,
13 से 18 पी ब्लॉक और ये नीचे वाला ये पूरा एफ ब्लॉक, मतलब टोटल ब्लॉक हो गए 4। एसपीडीएफ, थोड़ा सा अपने आप को हिलाइए कि अकार्बनिक रसायन में पी ब्लॉक की बात होगी, पी ब्लॉक में आवर्त सारणी की बात होगी। आवर्त सारणी सबसे पहले बनाने वाले थे मेंडलीव, उसके बाद सुधारने वाले थे मोजले, और फिर हमारे पास एक नई आवर्त सारणी आई जिसका नाम है दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मार्केट में 10 से 15 रुपए का एक बड़ा सा पीरियोडिक टेबल मिलेगा। हमारे सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं उस पीरियोडिक टेबल को खरीद लीजिए और जहां पढ़ते हैं वहां उसको चिपका दीजिए और रोज उन तत्वों को देखिए जिनकी आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज की जो बात है वो पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट करना है? 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर ये बात क्लियर है तो आइए हम बात करें आगे। आज हम लोग को बात करना है किसकी? पी ब्लॉक की। और जब हम लोग पी ब्लॉक देखें तो पी ब्लॉक में कहां से कहां था? वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18, मतलब 13 से 18 तक आ गए इसमें। अब हम लोग को 13, 14 नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। हम लोग के सिलेबस में 15, 16, 17, 18 आएगा और इसमें भी कुछ रिवाइज है। तो बेटा उन्हीं रिवाइज को आज हम लोग लेके चलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन क्लास समझ लीजिए कि वर्ग 15 को कहा गया नाइट्रोजन। क्या कहा गया भाई? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो मेरे पास एक छोटा सा फंडा है और उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे उसे बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो है क्या। मुझे पढ़ना है क्या? बस वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और लास्ट वर्ग 18। मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा फंडा है, इस फंडा को समझिए। इसका नाम कहा जाता है क्या? नाइट्रोजन। 16 वाले को कहा जाता है, किसी किसी बुक में देखोगे चाल्कोजेन भी होगा। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और किसी किसी बुक में कैल्कोजेन भी होगा। वर्ग 17 आपको तो भूल ही नहीं सकते, इसे हैलोजन कहते हैं। और वर्ग 18 वाले को कहते हैं अक्रिय गैसें। तो टोटल हो गई हम लोग के पास 4 ग्रुप, जिसका नाम क्या हो गया? 15, 16, 17, 18। 15 पे नाइट्रोजन, 16 पे चाल्कोजेन जिसको कैल्कोजेन के नाम से भी जानते हैं, हैलोजेन और अक्रिय गैसें। आइए हम लोग चलते अपने फंडा पे। 2 मिनट के लिए कॉपी पेन छोड़ दीजिए,
अब आपको वो चीज बताने वाले हैं जिनको बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल अनजान होंगे, और हम गारंटी के साथ करें आज की जो क्लास अटेंड करेगा उसको ये चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो बेटा फंडा क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करें वर्ग 15 की तो एक छोटा सा फंडा है, न्यूज पेपर आज सब बिक गए। आप लोग अलग अलग ट्रिक से पढ़े होंगे, तो जो भी ट्रिक आपको याद है अच्छी है, अगर नहीं आता तो मेरी ट्रिक अपनाइए, 100% आपको सभी तत्व याद हो जाएंगे। चालकोजन की बात करेंगे तो चालकोजन का तरीका मेरे पास एक छोटा सा है, आंटी को, अगर किसी का नाम सोनू है तो प्लीज बेटा बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये ट्रिक है, दिल पे मत लेना। आंटी को सोनू ने सीटी मारी। अब सीटी कैसे मारते हैं, ये हारन वाली सीटी है, पो। क्या, आंटी को सोनू ने सीटी मारी, पो। और अगर हम बात करेंगे इधर हैलोजन की तो याद रखिएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टे। और अक्रिय गैसे जिसकी दादी नानी बहुत बूढ़ी होंगी उनसे कह दीजिएगा क्या, हे नानी आराम कर, क्या जिंदा रहेगी। क्योंकि भाई दादी नानी लोग ज्यादा कूदेंगी तो हो सकता है हड्डी फड्डी टूट जाए, तो इस बात को ऑब्जर्व करिए। ये एक छोटा सा ट्रिक है मेरे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। उम्मीद करते हैं आज की ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगे, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगे, तो प्लीज उसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स आते हैं उतनी ज्यादा खुशी होती है कि कम से कम मेरे बच्चे हमसे बहुत सारा प्यार करते हैं। ठीक है, तो क्या है, न्यूज एन, पेपर पी, आज एएस, सब एसबी, बिग बीआई। बहुत इजी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। याद कर लो, बदल जाएगी तुम्हारी किस्मत। ठीक है, उसके बाद आंटी, ऑक्सीजन, सोनू का एस, सीटी, सेलेनियम, टी, टेलोरियम, ओ, पोलोनियम, फ्लोरो, एफ, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और एस्टेटीन, 18। और लास्ट है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे हीलियम, नानी नियॉन, आराम एआर, कर क्रिप्टॉन, जिंदा एक्सी। ठीक है, और रहेगी आरएन रेडॉन। अब सबसे जरूरी बात, जब भी हम किसी तत्व की बात करेंगे तो जो चीजें याद होनी चाहिए, एक परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसको दिखाते हैं Z से। जैसे मान लीजिए ये सोडियम का है तो सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक हो गया, और ऊपर हो गया 23, इसे कहते हैं परमाणु भार। दिख रहा है, जिसको दिखाते हैं ए से। तो अभी आप क्या याद करिए, सिर्फ परमाणु क्रमांक, कि इन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होंगे। एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। आप याद करिए, के में 2, एल में 8 नहीं, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 2, 8, 8, 18, 32। ट्रिक क्या कह रहे हैं, एक का याद रखिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे देखिए, हीलियम का आप जानते हैं 2, अब 2 में 8 जोड़ दीजिए,
तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब एक चीज को 2 बार जोड़ना है, एक बार और जोड़िए। 10 और 8 18। अब 18 एक बार जोड़िए, 18 18 36। एक बार और 18 जोड़िए, 18 36 54। अब जोड़ दीजिए 32। 32 और 18 86। और अगर हम इसमें एक बार और 32 जोड़ दें तो देखिए बेटा 86 और 32 आएगा 118 यूएनओ। इजी। अगर नहीं आया तो और ये एक बार और बता दें। 7 है इसका, 7 में 8 जोड़िए, 8 7 15, 15 8 सॉरी 18 33, 33 18 51, 51 और 32 कितना हो गया? 83। अब तो इजी। 7 के बाद 8, 15 के बाद 16, 33 के बाद 34, 51 के बाद 52 और 83 के बाद 84। बस नकल मार के फटाक से लिख दो। 9 17 इसके पहले ना, 36 के पहले 35, 54 के पहले 53, 86 के पहले 85। ये हमारे 15 तक के क्या है, 15 16 17 18 तक का वो है। इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, हम आपके डाउट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहे। 15 का है नाइकोजेन, मतलब न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। 16 पे है आंटी को सोनू ने सीटी मारी पो। अगर कोई सोनू नाम होगा बेटा तो बुरा नहीं मानिएगा। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो एस्टे और लास्ट है नानी आराम कर जिंदा रहेगी। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आइए हम और आगे चलते हैं आज की टॉपिक पे। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे सर बिल्कुल पी ब्लॉक स्टार्ट करिए, तो पी ब्लॉक हम आपके लिए ले आए हैं। अब जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, एकदम अपने हथियार तैयार कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बहुत लोग को देखा सर पीडीएफ वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए जैसा आप कहेंगे बेटा बिल्कुल वैसे हम चलेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ना और याद करना है आपको। जैसे आप कहेंगे वैसे हम बता देंगे। तो चलिए लिखिए, वे तत्व जिनका अंतिम, लिखिए बेटा, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी उपकोष में प्रवेश करता है, मतलब पी कक्षा में जाता है। टोटल कितनी कक्षा? 4, KLMN, अभी कुछ देर पहले बता रहे थे। तो बाह्यतम कोष में अगर पी आ जाएगा तो वो पी ब्लॉक का होगा। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? NH2NP6 होता है और 6 1 से 6 होता है। ये हमारे पास वर्ग 15 को कहते हैं नाइकोजेन। अब जैसा कि कुछ बच्चे इंग्लिश वाले भी होंगे तो देखना पी से स्टार्ट होगा, पी यहां साइलेंट होता है। इसे क्या कहा गया? नाइकोजेन, या तो नाइट्रोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रोजन परिवार। तो इस तरह ये क्लियर हो गया। हम लोग देख रहे हैं ये आवर्त नंबर 2 में है, ये पीरियड हमारा 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6। पीरियड 2 में आए तो नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको याद होगा आप-बाऊ का नियम। जिन बच्चों को आप-बाऊ का नियम नहीं याद है वो जल्दी से इसको याद कर लीजिए कि आप-बाऊ का नियम होता क्या है। आप-बाऊ का नियम क्या भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर 4p6 5s2 4d10
5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 7s2 उसके बाद 5f14 6d10 7p6। ये हो गया पूरा आंसर। आप बाव का नियम बहुत छोटा सा है, अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10। अब सवाल होगा सर इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए एक छोटा सा ऊर्जा लेवल आपको याद आना चाहिए, और उम्मीद करते कि हमारे सभी बच्चे ऊर्जा लेवल जरूर पढ़े होंगे। अगर फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको निकालना सिखा देंगे। फिलहाल ये सीक्वेंस है, आप बाव का नियम, इसको याद कर लीजिए। इसी के आधार पर आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जैसा कि हम हीलियम को मानक मान के करेंगे कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है। तो 7 नंबर पे है तो 2 ही हो गया, तो क्या बचा? 2s2 2p3। क्यों? क्योंकि हमसे यह कह रहा है कि इसमें ns2 np 1 से 6 तक जा सकते हैं। ये n का है, ये p का है, ये आर्सेनिक, as का मतलब आर्सेनिक, ये Sb का है, इसका मतलब है एंटीमनी, ये बिस्मत। याद कर लीजिए, बदल जाएगी किस्मत। इसको कॉपी करिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज बच्चा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की किसी में भी कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है एकदम अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मेरे बच्चों को बहुत क्लियर है, उम्मीद करते हैं कॉपी कर लीजिएगा। बेटा एक क्वेश्चन था अनामिका का कि सर हम एक ही कॉपी में स्टार्ट कर दें, जैसे फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का था, सेकंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का था, थर्ड चैप्टर इनऑर्गेनिक का था। तो बेटा जब एक ही साथ लिखोगी तो कंफ्यूज हो जाओगी, इसलिए आप क्या करिए कि एक कॉपी, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, एक कॉपी आप फिजिकल केमिस्ट्री की बना लीजिए, एक कॉपी ऑफ इनऑर्गेनिक की बना लीजिए, और एक कॉपी और ऑर्गेनिक का बना लीजिएगा, और हम आपको बता देंगे किसमें से कितने मार्क्स आते हैं। वैसे इनऑर्गेनिक्स में 7 से 12 नंबर के मार्क्स आते हैं, और हमारे बच्चे अगर इसको अलग अलग किए रहेंगे तो ये चीजें आसान भी रहेंगी कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आते हैं, ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर आते हैं, और इनऑर्गेनिक में। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया होगा आपका कॉपी। आइए आगे चलते हैं। वर्ग 15 की विशेषताएं, हेडिंग बनाइए। वर्ग 15 की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है आपका आकार। वर्ग को ही कहा जाता है समूह, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। कहते हैं ना पीरियड और ग्रुप, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रुप। तो वर्ग मतलब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि, इसका कहने का मतलब ऐसे है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसी को कहते हैं ऊपर से नीचे। और ऊपर से नीचे हम लोग किसमें चल रहे? वर्ग में। ऊपर से नीचे आने पर
परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ उसका आयतन और त्रिज्या भी बढ़ती है, और आयतन और त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। अब सवाल यह होगा कि किसका आकार सबसे छोटा, तो इसका। किसका आकार सबसे बड़ा, तो इसका। आपको बता दे, आपके एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कभी बड़ा बड़ा कभी छोटा छोटा, और हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा, ही नहीं समझ में आता। तो इसको कॉपी कर लीजिए। दूसरा, आयनन ऊर्जा क्या है कि समूह में ऊपर से नीचे आ जाने पर, देखिए ऊपर से नीचे आ रहे, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। मतलब सबसे छोटी आयनन ऊर्जा किसका, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन का मान घटता है, मतलब ये बड़ी हो गई, बड़ी आयनन ऊर्जा, और छोटी आयनन ऊर्जा। बेटा आप सीक्वेंस अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में अगर सीक्वेंस अच्छे से बनाएंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद होगी। तो उम्मीद करते हैं आकार समझ में आया होगा, आयनन ऊर्जा समझ में आई होगी, और तीसरा हमारा है घनत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। क्या है, इस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व क्रमशः बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा कि घनत्व क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, आकार, आयनन ऊर्जा और घनत्व। आकार क्या होगा, बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटती है। और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। आइए इसका क्रम देखा जाए। क्रम वैसे अगर आप चाहो तो छोटा सा ट्रिक यही होगा। आइए फिर भी देखते हैं। घनत्व क्या कह रहे हैं हमसे, तीसरा घनत्व। इस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व क्रमशः बढ़ता है। मतलब नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा Sb, और सबसे बड़ा बिस्मथ। ये हो गया क्रम, ये हो गया हमारा तीसरा। चौथी विशेषता है धात्विक गुण। तो हम लोग याद रखेंगे कि इस समूह में धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्या है, ये हमारा अधातु है। अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन फास्फोरस बताइए, तो नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, अधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको कहते हैं क्या, उपधातु। उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते, उन्हें कहते हैं उपधातु। और लास्ट है बिस्मथ, यही है हमारा क्या, धातु। तो चलिए 3 और 4 कर लीजिए। और 5वीं आप हेडिंग बना दीजिए क्या, गलनांक क्वथनांक। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इतना कॉपी करिए। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो बच्चा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट्स का बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, चला जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिए होंगे आप। 5वां है गलनांक क्वथनांक। देखिए 5वां नंबर क्या कह रहे हैं,
5 नंबर है गलनांक क्वथनांक। इसमें नीचे जाने पर गलनांक तथा क्वथनांक नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है और फिर आर्सेनिक से बिस्मथ तक कम हो जाता है। जैसे ये क्रम देखिए, 2 उदाहरण से शो किए, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, छठवां नंबर ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए ये गलनांक का था, ये हमारा क्वथनांक है। उदाहरण को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब इसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या का एक छोटा सा फंडा है कि आपको क्या करना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताने हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझे तो बिल्कुल वही आप-बाव का नियम 1s2 2s2 वाला, या तो आप याद रखेगा के LMN वाला। जैसे सबसे पहला ये है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे, तो 2 और 5। अब अष्टक नियम पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो हो गया 3। तो नाइट्रोजन का -3 भी याद कर लीजिए, +3 भी याद कर लीजिए। फास्फोरस -3 +3 +5। इसीलिए जब नाइट्रोजन की क्रिया होती है हाइड्रोजन के साथ तो NH3 बन जाता है। लेकिन फास्फोरस जो है वह अपनी ऑक्सीकरण संख्या से या तो P2O3 बनाता है और या तो P2O5 बनाता है। यही 3 और 5 इसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्याएं। ठीक है, क्या होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्याएं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको एकदम अच्छे से? अगर किसी के मन में किसी प्रकार का डाउट्स होगा तो बताइएगा मुझे जरूर। ओके, आगे चला जाए। ऑक्सीकरण संख्या आ गई। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ये 2012 का क्वेश्चन है कि अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, डी ब्लॉक के पश्चात पी ब्लॉक आते हैं, तो डी ब्लॉक के पश्चात पी ब्लॉक के सदस्यों में परीक्षण प्रभाव नगण्य होने के कारण NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन अक्रियशील हो जाते हैं, जिससे संयोजकता में 2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी को कहा जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि डी ब्लॉक के पश्चात पी ब्लॉक के सदस्यों में परीक्षण प्रभाव नगण्य होने के कारण NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन अक्रियशील हो जाते हैं, जिससे संयोजकता में 2 की कमी हो जाती है। इसे अक्रिय युग्म कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तुम्हारा 2015 का है कि SbCl3 स्थायी है जबकि SbCl5 अस्थायी है, क्यों? तो इसका आंसर है SbCl3 में अक्रिय युग्म प्रभाव, यहां प्रभाव होगा ना, प्रभाव उपस्थित होने के कारण यह अस्थायी है और Sb वो अस्थायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप, आणविक अवस्था। देखिए भाई, आणविक अवस्था क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन सामान्यतः
द्विपरमाणु, जैसे N2 हुआ, N2O3 हुआ, N2O हुआ, ऐसे के रूप में रहता है, किंतु अन्य सदस्य चतुष्फलकी अणु जैसे P4 हुआ, AS4 हुआ या Sp4 के रूप में, मतलब नाइट्रोजन जो है 2 अणु और ये सब 4 के रूप में रहते हैं, और अवस्था मतलब अपर रूप का मतलब होता है एक से अधिक, जैसे हाइड्रोजन के 3 होंगे, याद करिए, जैसे नहीं हीरा, ग्रेफाइट, तो ये सब उसके क्या है, अपर रूप है। और यह एक द्विपरमाणु ठोस एवं रेडियोएक्टिव तत्व है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर स्थायी है और अक्रियाशील होता है, क्यों? यह क्वेश्चन है तुम्हारा 2017 का। तो क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस में दो परमाणु के मध्य, नाइट्रोजन गैस के 2 परमाणु के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है, जिससे कि बंध वियोजन ऊर्जा इतनी होती है, अतः यह अधिक बंध ऊर्जा के कारण क्या होता है, अक्रियाशील हो जाता है। चलिए बेटा, आप क्या करिए, नेक्स्ट हेडिंग बना दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है रासायनिक गुण। अभी तक जितने गुण पढ़े वो सब के सब तुम्हारे थे भौतिक गुण। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, पी ब्लॉक 13 से 18 होता है, 13, 14 हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है 15, 16, 17, 18। 15 को नाइट्रोजन, इसको चाल्कोजेन, इसको हैलोजेन, और यहां अक्रिय गैसें। नाइट्रोजन में ये ट्रिक है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये आबाउ का नियम आपको याद करने हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक आपको निकालना सिखा दिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक पीरियोडिक टेबल ले लीजिएगा। आपका होमवर्क ही यही है, होमवर्क कुछ नहीं दे रहे, होमवर्क आपको दे रहे हैं, आप सभी को पीरियोडिक टेबल खरीदकर उसमें कम से कम 1 से 50 तक याद करिए, दोनों लिखिए और याद करिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो वही मेरे लिए होमवर्क हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों से कहिए कि शुभम क्लासेस में सर ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया फिजिकल का, और आज से अकार्बनिक स्टार्ट किए हैं, जो बहुत जल्दी ही अपने हाफ ईयरली के सिलेबस को पूरा करके हम लोग एकदम तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।